Assalamu alaikum, my dear lovely geniusens, my dear lovely students, hope you are doing great and you are in good health. My dear students, जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे ग्राफ के जा रहे हैं जो कि आज तक कॉम्पिटिटिव कॉर्नर के एग्जाम में या हम बोलेंगे नीट के एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनको पूछने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे पहचानें कि हमारे पास कौन सा कर्व एडियाबैटिक हो सकता है, कैसे पहचाने कि कौन सी कर्व आइसोथर्मल हो सकती है। और आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एंड ideal gas undergoes 4 different processes from the same initial state. From the same initial state means from this state, ये फिगर, इस फिगर में हमें पहचानना है कि इन 4 कर्व्स में से कौन सी प्रोसेस एडियाबैटिक है, कौन सी प्रोसेस आइसोथर्मल है, कौन सी आइसोबारिक हो सकती है और कौन सी आइसोकोरिक हो सकती है। मुझे लगता है एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आज हम आपको रिमाइंडर देना चाहते हैं कि एडियाबैटिक के साथ साथ आइसोथर्मल को कैसे पहचानें और आइसोथर्मल के साथ साथ आइसोबैरिक और आइसोकोरिक को कैसे समझाएं। तो ये हमारे पास पीवी डायग्राम है। तो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, पीवी डायग्राम को हम इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं और इंडिकेटर डायग्राम कुछ नहीं होता, ये एक प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ होता है। लेट्स हैव अ लुक। हमारे पास 4 कर्व्स हैं। एक कर्व है 1, 2, 3 and 4. Among these 4 curves, और यहां पर हमें आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक ये हमें बतानी है कौन से कर्व क्या रिप्रेजेंट करती है। तो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट दिस वन, इन वन कर्व, ये जो पहला 1 है, 1 में ये एक स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल लाइन है स्ट्रेट, और इसका मतलब है वॉल्यूम इज कांस्टेंट। माय डियर लवली स्टूडेंट्स, अगर किसी ऐसी प्रोसेस में, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वो कौन सी प्रोसेस होती है? वो सिंपली, यस माय डियर, दैट इज आवर आइसोकोरिक प्रोसेस। तो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, ये जो पहली है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट प्रोसेस इज आवर आइसोकोरिक प्रोसेस। Isocohoric process. Isocohoric process. This is our volume when volume is constant. Now my dear lovely students, this curve, ये जो ग्राफ है, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है और जहां पर प्रेशर कांस्टेंट होता है, दैट इज नथिंग बट दैट इज एन आइसोबारिक प्रोसेस। यस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड pressure constant, isobaric process. Now the question here is, among these 2 processes, 2 and 3, which one is isothermal and which one is isothermal and which one is adiabatic? Now the equation of state, in previous discussion, what was our equation of state? That equation of state for an isothermal is, equation of state for isothermal is PV is equal to constant, yes my dear, and for an adiabatic process PV to the power gamma is equal to constant, yes my dear. okay, तो यहां से हमें क्या समझ में आता है? स्लोप जो है गामा, जो स्लोप है, स्लोप ऑफ adiabatic is greater than slope of isothermal. yes, तो slope of और दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं गामा जो ज्यादा होता है किसका? गामा ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन गामा ऑफ आइसोथर्मल, या आप बोल सकते हैं स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन, या आप यहां से भी समझ सकते हैं, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां इन दोनों में 2 and 3 में इसका स्लोप ज्यादा है, इसकी चढ़ाई ज्यादा है, इसका ढलान ज्यादा है, इसका ज्यादा है। दैट मीन्स ये वाली प्रोसेस जो है, ये वाली प्रोसेस कहलाएगी एडियाबैटिक, ये वाली एडियाबैटिक प्रोसेस है। और ये वाली कौन सी रहेगी? ये वाली रहेगी आइसोथर्मल।
यस माय डियर, आइसोथर्मल। तो ये चीज आपको पहचान में आनी चाहिए कि कौन सी कर्व क्या रिप्रेजेंट करती है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जामिनर को सबसे ज्यादा पकड़ इन्हीं ग्राफ्स पे होता है। तो और एक क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट सेशन में आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।